डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। आप देखो, गंगा का पानी वो होता था कि जहां पर हम खाना खाने बैठते थे तो हमारी परंपरा ये थी कि पानी का छिड़काव कर लिया जाता था कि गंगा जल शुद्ध से कि जो भी अगल बगल कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे। शुद्ध वातावरण में हम भोजन करते थे, चूल्हे के पास दूर बैठ के जहाँ भोजन कराया। आज और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मोदी जी ने किस तरीके से चंदन लगा के किस तरीके से हमको भावनात्मक गंगा ने पुकारा नामांकन कराने थे। आज उनसे पूछना चाहता हूं, ये गंगा पे जो बड़े बड़े शिप यार्ड चलवाए जा रहे हैं, टूरिज्म के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण पे बड़ा कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। इतने लंबे समय में आप सिर्फ 71 नाले टैप कर पाए। 100 से ऊपर नाले अभी भी अनटैप बह रहे हैं गंगा में। प्रॉपर टेस्टिंग हो जाए कानपुर शहर के रोज के नमूनों की तो 100 नमूने आपको मिलेंगे कि कानपुर का पानी पीने लायक नहीं है। लोगों को मौत के मुंह पे छोड़ा हुआ है आपने। तो इंदौर नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। नमामि गंगे, गंगा ने मुझे बुलाया है, ये तमाम बातें आपने सुनी होंगी नरेंद्र मोदी जी से। नमामि गंगे योजना उनकी ऐसी योजना है ना कि गंगा को बिल्कुल स्वच्छ करना है। जब देखें उधर से तो आपको अपनी तस्वीर दिखे, स्वच्छ दिखे, घाट घाट का जो पूरी तरीके से सुंदरीकरण किया जा रहा है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, जब आप गंगा के किनारे किसी घाट पे जाएंगे तो आपको पता चलती है कि किस तरीके से नमामि गंगे योजना का पलीता लगाया जा रहा है। कानपुर में, जो कि कानपुर है, गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो हकीकत कुछ ज्यादा आपको समझ में आएगी। विपक्षी पार्टियों में खासकर कांग्रेस की मैं बात इसलिए करूं, कांग्रेस मुद्दों को इसमें उठा रही है। तो कांग्रेस ने वहां गोला घाट गए, वहां देखा किस तरह से नाले गंगा नदी में प्रवाहित किए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, और लेकिन बताया कुछ और जाता है। गंगा को अविरल किया जा रहा है, नाले सब बंद है लेकिन गिर रहे हैं नाले, दिखाया जा रहा है। तो वहां पे जाके आप लोगों ने क्या देखा है, किस तरह का आपका प्रदर्शन था, क्या कुछ अब मांग कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? क्या वाकई भाजपा गंगा के नाम पर केवल योजनाओं पे पलीता लगाने का काम कर रही है या कुछ हो भी रहा है? हमारे साथ नौशाद आलम मंसूरी जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। सर, स्वागत है एक बार फिर आपका कबीर न्यूज पे। धन्यवाद। आप लोग आवाज उठा रहे हैं सड़कों पे जाके, अब तो नदी के किनारे भी पहुंच गए हैं। क्या कुछ हकीकत आपको देखने को मिल रही? इधर आ जाइए। क्या कुछ देखने को वहां मिला जब आप गोला घाट गए, प्रदर्शन किया आपने? देखिए, हम लोग ने देखा गोला घाट पे नाला, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैं उसमें गया तो मैंने उसमें गाना लगाया, राम तेरी गंगा मैली पापियों के पाप से। इतने लोग देश में शासन कर लिए गाय और गंगा के नाम पर। भावनात्मक मुद्दों को अपनी राजनीति की कुर्सी पे कैसे हम बैठ जाएं। माँ गंगा से झूठ बोल दिया कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने पुकारा है। माँ पुकारती है तो अपने बच्चों को, अपने प्रसन्न होने के लिए। इनको माँ ने पुकारा था कि मेरे बच्चे भी प्रसन्न रहे, उस गंगा माँ, हम सब उसके बच्चे हैं, पूरे लोग जीवनदायिनी है गंगा। पानी हमको मिलता है, उससे ऑक्सीजन भी डेवलप होती है, पानी का होना ऑक्सीजन के वातावरण में। उस जगह भाजपा का नेतृत्व की सरकार इतनी संवेदन शून्य हो गई कि जिसमें मल मूत्र और गंगा नाला बह रहा है वो पूरी तरह ने आपको, और गंगा की धारा में जाके गंगा में विसर्जित हो जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी की माँ ने गंगा को, माँ गंगा ने पुकारा है। ये नारा देके सत्ता में आने वाले लोगों को शर्म नहीं आ रही। अब इससे ज्यादा गंभीर स्थिति क्या हो सकती है? कानपुर में हाईकोर्ट में झूठ बोल देते हैं कि हमने सारे नाले टैप कर दिए, कोई नहीं बह रहा, सब पानी बंद हो गया, गंगा साफ है। लेकिन इस देश में गंगा तभी साफ होगी जो साफ करने वालों का हृदय साफ होगा। जब गंगा साफ करने वालों का हृदय ही साफ नहीं है, उनके हृदय में सिर्फ सत्ता और सत्ता की कुर्सी और शासन ही जीवन का लक्ष्य है, तो गंगा साफ नहीं हो पाएगी। गंगा साफ नहीं हो पाएगी। माघ मेला भी शुरू हो रहा है इलाहाबाद में, तैयारियां शुरू हैं। मेरे ख्याल से गंगा इधर से होकर निकलती है। तो आप इस मेले को किस तरह से देख रहे हैं जब गंगा की स्थिति इस तरीके से? गंगा की स्थिति यह है कि कुछ दिन पूर्व ही डॉल्फिन फिश कानपुर में मरी पाई गई, और उसका कारण उसका जो पानी है वो इतना विषैला है, इतनी गंदगी के साथ कि डॉल्फिन मर गई। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। आप देखो, गंगा का पानी वो होता था कि जहां पर हम खाना खाने बैठते थे तो हमारी परंपरा ये थी कि पानी का छिड़काव कर लिया जाता था कि गंगा जल शुद्ध से कि जो भी अगल बगल कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे। शुद्ध वातावरण में हम भोजन करते थे, चूल्हे के पास दूर बैठ के जहाँ भोजन कराया। आज वो पानी ऐसा नहीं है कि उसका आचमन भी किया जा सके।
और वजू भी किया जा सके। लोग गंगा में जल लेते थे अपने घर के लिए, और मियाँ भाई मुसलमान जाता था तो अपना वजू कर लेता था। हर व्यक्ति के लिए गंगा का जल बड़ा पवित्र है, और भारत में जो गंगा है वो अस्मिता का प्रश्न है। गंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसपे हमें मान होता है कि वो गाना है ना, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। और आज हमें ये गीत गाने में गर्व जो महसूस होना चाहिए, हम शर्मिंदा होते हैं कि हमारी गंगा वो उतनी साफ नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना बजट लगाया गया, जितने बड़े बड़े वादे किए गए। अब जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में, तो कांग्रेस के शासनकाल में गंगा गंदी नहीं थी। जो गंदी थी उसको सफाई के लिए जितनी भी योजनाएं लाई गई उसको हमने स्वच्छ करने के प्रयास किए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, कांग्रेस ने गंगा साफ नहीं करी है, माँ गंगा के बिल्कुल काम नहीं किया, ये हुआ वो हुआ, गंगा बैराज हमने। तो उस अविरल गंगा को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा एक राष्ट्रीय नदी है, आज हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। घोषित करने से नहीं, हमारे लिए स्वयं की घोषित है, वो हमारा मान सम्मान प्रतीक सब कुछ गंगा है। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मोदी जी ने किस तरीके से चंदन लगा के, किस तरीके से हमको भावनात्मक गंगा ने पुकारा नामांकन कराने थे। आज उनसे पूछना चाहता हूं, ये गंगा पे जो बड़े बड़े शिपयार्ड चलवाए जा रहे हैं, टूरिज्म के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण पे बड़ा कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। वहां से एक सिस्टम चलता है कि हम जितना गंगा पे विकास होगा, विकास के नाम पे हम उतना पैसा लूटेंगे। और माँ गंगा ने एहसास कराया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, अटल घाट पे जब आए थे तो ठोकर खा के गिर गए थे। कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहा है कि उसको एहसास कराया था कि गंगा से झूठ मत बोलो, अपनी माँ से झूठ मत बोलो, लेकिन लोगों ने झूठ बोला है। आगे की क्या रणनीति क्या है, क्योंकि एक विपक्ष के दल होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि समस्या केवल उठाई ना जाए, उस पे अमल करा के एक मतलब ठोस चीज कराने की कोशिश कराई जाए, कुछ सलाह दी जाए किसी तरीके से। तो आप लोग क्या कर रहे हैं आगे, किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश? गंगा पे तो हम विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये सही है, विपक्ष की आवाज है, ये भी सही है, लेकिन हम भारत के एक जागरूक नागरिक हैं, ये भी एक सही है। भारत के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने ये प्रश्न किया है कि हम गंगा के सवाल को उठाते रहेंगे। और मैंने अपने लोगों से कहा चलिए आमरण अनशन करते हैं वहीं गंगा के जहां नाला बह रहा है। हमने कहा अगर बंद होते हैं, हम अभी कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं, उनको देंगे, अगर उसके बाद अगर ये नाले नहीं बंद होते तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और बोरियां ले जाके नाले को वहां पे टैप पे प्रतीकात्मक विरोध करेंगे, इनको बंद किया जाए। और एक टीम ऐसी लगाऊंगा कि जो इसकी वस्तु स्थिति को उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लाए कि गंगा की स्थिति कानपुर में ये है। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं विजय पांडे जी, इन्होंने भी बड़ा जीवन में गंगा पे हम लोग के साथ, गंगा स्वच्छ पे हम लोग ने काफी समय तक साथ मिल के काम किया। तो गंगा के लिए एक जनता के बीच से आंदोलन खड़ा होना चाहिए, सरकारी स्तर पर नहीं, जनता के बीच से एक आंदोलन करें, हम गंगा को साफ करेंगे। और सरकार को वही मानना पड़ेगा जो नीचे के लोग तय करेंगे गंगा कैसे साफ होगी। इंजीनियर विफल हो गए, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग लगा दी, सब कुछ करते, लेकिन गंगा को साफ नहीं कर पाए। आज जिनके हृदय स्वच्छ हो, जिनका मन साफ हो, आए वो इस आंदोलन में शामिल हो और गंगा को साफ करें। ठीक है नवीन जी, आप हैं विजय जी आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो जितना गंगा के सफाई में जनता का इन्वॉल्वेशन होगा, क्या वाकई अव्वल हो जाएगी? क्योंकि सरकार की बड़ी योजना थी और बिना सरकार के साथ लिए कैसे आप लोग कर सकते हैं जैसा सर कह रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत स्वाभाविक बात है कि गंगा जो है वो सरकार का विषय तब होगी जब उसे अविरल करना होगा। वो जो रास्ते में बैरियर्स हैं, जब तक वो नहीं हटाए जाएंगे तब तक उसको ऐसे अविरल करना तो संभव नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। सरकार, कानपुर एपिसेंटर है गंगा के पोल्यूशन का, एपिसेंटर है। सबसे बड़ा पैसा नमामि गंगे का कानपुर पे खर्च हुआ, 1500 करोड़ रुपए कानपुर पे खर्च हुआ। और गंगा की स्थिति आप कानपुर के शुरुआत से लेके कानपुर के अंत तक देख सकते हैं। गंगा का अधिकतम पोल्यूशन कानपुर से आता है और अभी तक हम उस पर कुछ नहीं कर पाए। टोटल 176 नाले गंगा में गिरते हैं डायरेक्ट, उसमें आज तक 40,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे पे खर्च हुआ है। सिर्फ 71 नाले टैप कर पाए, यानी कि जो ये प्योरीफाई करके, जिनको सीवेज ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट करके ये गंगा में डालते हैं, टोटल 71।
इतना बड़ा बजट 2011 2014 से लेकर के 16 से लेकर के और 24 तक, इतने लंबे समय में आप सिर्फ 71 नाले टैप कर पाए। 100 से ऊपर नाले अभी भी अनटैप बह रहे हैं गंगा में। कहाँ है नमामि गंगे? देखिए, ये सिर्फ धोखेबाजी और धोखाधड़ी का काम है। ये लोगों को इमोशनल करके गंगा के नाम पे, देखिए कानपुर, बनारस, जो गंगा किनारे के शहर है, वो गंगा के नाम पे बहुत इमोशनल लोग हैं। हम लोग गंगा को जीते हैं, गंगा किनारे के शहर के लोग हैं हम लोग। हमारे लिए गंगा का महत्व एक नदी से बहुत ज्यादा है। गंगा माँ बोलते हैं। गंगा माँ है। हर हर गंगे से शुरू करते हैं हम लोग अपना दिन। तो उस गंगा के प्रति आम जनमानस में जो भाव है वो आप कहीं कंसीडर नहीं कर सकते, किसी और नदी से तुलना भी नहीं कर सकते उसकी। तो आप अगर लोगों को सरकार के स्तर पे इतनी बड़ी योजना लाने के बाद अगर लोगों को शामिल नहीं कर पाए, तो सबसे बड़ा फेल्योर आपका ये है कि आप इसको एक मास मूवमेंट नहीं बना पाए। और आज के 10-12 साल पहले देखिए, गंगा के नाम पे मास मूवमेंट्स थे। आपने उसको इमोशनली पॉलिटिकली हैंडल तो किया, आपने उसके नाम पे वोट तो लिया, लेकिन है कि जो नमाम गंगे का जो पैसा आ रहा है वो पूरी तरह से एक छलावा है। छलावा नहीं है, जैसा आपने कहा कि कमीशन खोरी हो रही है सारी चीजों में। नमामि गंगे करप्शन का अड्डा है। अच्छा। एकदम प्रॉपर करप्शन का अड्डा है। आपको लगता है 40,000 करोड़ रुपए खर्च होते और गंगा साफ नहीं होती? कुछ छोटा मोटा बजट है? 40,000 करोड़ रुपए, इतने इससे कम बजट में थेम्स नदी साफ हो गई, इससे कम बजट में। क्योंकि ये सिर्फ गंगा को साफ करना जैसा मामला नहीं है, ये लोगों को इसमें शामिल करने का मामला है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, लोग नहीं, आपने क्या किया उसमें? नमामि गंगे एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बना करके आपने उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट और घाट वाट ये सब किया, और तो कुछ नहीं किया। बनारस में तो आपने ऐसी स्थिति बना दी कि कभी गंगा का पानी सड़क पर नहीं आता था और गंगा का पानी सड़क पे आ गया, आपके कॉरिडोर में घुस गया, विश्वनाथ कॉरिडोर में घुस गया। तो आपने जो गंगा के नाम पे छला है, गंगा को छला है, माँ को छला है, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। और आज तक हम स्वच्छ नदी में आचमन करने की स्थिति नहीं, जैसा नौशाद भाई बता रहे थे, आचमन करने तक आरती तो खूब हो रही है, लेकिन आरती हो रही है, लेकिन उस आरती के बाद आचमन करने की स्थिति नहीं है। आप जिस तरह से आप बात करें, लग रहा है आपने सारी चीजों पे काम किया है। गंगा से किनारे से ही स्वच्छ पानी मेरे ख्याल से कानपुर को दिया जाता है जी। गंगा का पानी ही सप्लाई के तौर पे यूज हो रहा है। तो इंदौर की स्थिति हम देख चुके हैं, कानपुर में बहुत जगहों पे ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं शहरवासियों को, किस तरीके का पानी आपको मिल रहा है? इंदौर की स्थिति सबने देख ली है। कानपुर में भी गंगा का पानी को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वहाँ लेके प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा खेल कमीशन का होता है, डीजल तक चोरी होता है। उस एसटीपी प्लांट को चलाने के लिए घंटों के हिसाब से लॉग बुक भरी जाती है, चलता वो बहुत कम घंटे है। आप आज तक इतने बड़े प्लांट नहीं लगाते, आप समस्याओं को के लिए आप इंडस्ट्री खत्म कर देते हो कि टेंडरी के नाम पे भावनात्मक एक मुद्दा बनाते हो, जिसे वर्ग विशेष का आप दिखा देते हो व्यापार, यही लोग गंगा गंदे। अरे मुझे पानी साफ गिराना है, कोई भी हो, ये गंगा किसी एक के बाप की बपौती नहीं है। गंगा हमारी माँ, हमारी जीवन दायिनी है। गंगा से हम जीवन जीते हैं, हमारा रिश्ता है, बेटी बहू का रिश्ता जुड़ता है गंगा से, उससे जुड़ता है हमारा। वो जमाना बेहतर था जिसमें हम मंझा के लोग चले जाते थे, पवित्र हो जाते थे। आज तो मंझा के अगर गंगा नदी जाएंगे तो गंदे हो जा रहे। लेकिन फिर भी ये हमारी आस्था और विश्वास है कि गंगा का पानी हम गंदा भी छिड़क लेंगे तो ईश्वर उसको हमारे जीवन के लिए भला ही सोचेगा। तो लेकिन मैंने हरिद्वार में देखी गंगा और अपने कानपुर में गंगा देखी। तो जो मैं एक बात कह रहा हूँ, ये सबके आंदोलन का विषय है और एक लड़ाई लड़ी जाए। सरकार, हम कह रहे हैं संजीदगी की सोचे। इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हमने क्या पाया? आकलन करें कि हम किस स्टेप से चले थे। आज 11-12 साल हो गए गंगा पुत्र सत्ता में आते हुए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई है। उनकी आंखें खोले ईश्वर और उनको सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो और वो गंगा के आंदोलन में खड़े हो, गंगा साफ हो जाए। यही जैसे नील नदी इजिप्ट की बिल्कुल जाइए तो नीचे का पानी दिखता है, वो कल्पना हम करते हैं कभी मेरे भारत में भी हम गीत गा सके। जिस देश में गंगा बहती उस देश के हम वासी। आप नहीं, मैं बस यही बात ना, ये देखिए अल्टीमेट बात यही है, हमारा गंगा से जो भावनात्मक रिश्ता है, हम उसको और बेहतर जीना चाहते हैं। हम गंगा में उस पवित्रता के साथ स्नान करना चाहते हैं जिसमें हमको ये महसूस ना हो कि घर आके नहाना है। नहाते तो हैं, आस्थावश नहाते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि ये नहाने लायक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा दिन आए कि हम वहां जाएं और आचमन करें और गंगा का पानी ट्रीट ना करना पड़ेगा लोगों को पिलाने के लिए।
जो कह रहे थे कि डीजल तक का करप्शन होता है, तो गंगा का पानी डायरेक्ट लोगों के पास पहुंच जाए और लोग पी सके, ऐसी कल्पना हमें ऐसे 2014 साधन में नहीं है ना मेरे ख्याल से कानपुर में कि ऐसे साधन नहीं कि पूरे कानपुर को स्वच्छ जल वहां से पीने को किसी मिल भी सके। दिन इंदौर जैसी स्थिति कानपुर में बन सकती है, किसी भी दिन। अभी आपने एक चिट्ठी पढ़ी देखी होगी, तिरुवनंतपुरम में भाजपा का मेयर बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है उसको, और उस चिट्ठी में कहा है कि तिरुवनंतपुरम के लोगों को बहुत लंबे समय के करप्शन के बाद एक भाजपा का मेयर मिला है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ी तारीफों के साथ, और लोगों को आश्वस्त किया है। तिरुवनंतपुरम के लोगों को ये बताना भूल गया कि कुछ दिन पहले इंदौर में क्या हुआ है। न सिर्फ इंदौर में, पटना में ऐसा कोई, कानपुर में कोई बेहतर स्थिति है? अशोकनगर की स्थिति है। कानपुर की स्थिति इतनी खराब है कि आप किसी भी टैप को आप खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा, उसका टेस्ट नहीं होता है। अब प्रॉपर टेस्टिंग हो जाए कानपुर शहर के रोज के नमूनों की, तो 100 नमूने आपको मिलेंगे कि कानपुर का पानी पीने लायक नहीं है। लोगों को मौत के मुंह पे छोड़ा हुआ है आपने। तो इंदौर जैसी स्थिति पूरे जहां जहां इनके लोग हैं वहां सब जगह ऐसी है। तो इंदौर के लोगों के माध्यम से भी चिट्ठी जानी चाहिए कि तिरुवनंतपुरम भी इंदौर बनने वाला है, कानपुर इंदौर बन चुका है, सब लगभग वैसी ही स्थिति है। तो नगर निगम प्रशासन से लेकर के और सरकार तक सोचना पड़ेगा कि किसी नदी को कैसे ट्रीट किया जाता है। नदी, आपने हमारे, चूंकि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हमारे लीडर ने यमुना पे एक इंटरव्यू दिया था, आप पूरे देश को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी एक लिविंग थिंग होती है, नदी कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं होती है, नदी एक लिविंग थिंग होती है, उसको लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तभी गंगा साफ हो पाएगी। जब तक उसको जीवित नहीं मानेंगे आप, गंगा साफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इतना आप लोग सजग हैं गंगा के लिए, और आपने कहा कि जनता को भी इससे जुड़ना पड़ेगा, जनता को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सरकार को संजीदा होना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गंगा हो या कोई भी नदी हो, वो लिविंग थिंग होती, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, उसी तरीके से योजनाएं लानी पड़ेंगी, योजनाओं पर अमल करना पड़ेगा, गंगा को स्वच्छ करना पड़ेगा, क्योंकि कानपुर को स्वच्छ पानी की जरूरत है। सर शुक्रिया हमसे बात करने।